जो कोई बरतानिया का अमेरिका का पिट्ठू है वो सारे के सारे हुक्मरान और अवाम पिस रहे हैं और जो पाकिस्तान का नाम लेने वाले हैं वो बेचारे सड़कों पर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। अमूमन आज हम सितारों पे बात करते हैं, उन पर भी करेंगे, प्लैनेट्स बरूज क्या कह रहे हैं वो भी करेंगे, लेकिन आगाज़ जनाब शाहीन सबाई साहब वाशिंगटन से मेरे साथ हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं और हमेशा बड़ी बेबाकी से हर इशू पर बात करते हैं। और अभी उनका एक कॉलम है जो कल उन्होंने लिखा, उसका टाइटल है मैं दोबारा क्यों रोया, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जो इस वक्त परसेप्शन डेवलप हो रहे हैं उस पर उन्होंने बात की है। तो हमने सोचा कि शाहीन सबाई साहब से आगाज़ करते हैं, उनसे थोड़ा तज्ज़िया लेते हैं, फिर उसको ज़रा प्लैनेट्स की नज़र से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है, जैसा कि हमेशा हम करते हैं। और इसीलिए प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। शाहीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ली होगा इस वक्त, दिन है वाशिंगटन में। आपका ये कॉलम है, इसने बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पढ़ा वो भी रो दिए, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों का आपने ज़िक्र किया है, जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत, ऐसी रिजीम चेंज हुई है कि वो लोग जिनके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात हैं उनको अब इस वक्त हमारे लोग सैल्यूट भी कर रहे हैं, उनके सामने बैठे हुए हैं। बड़ी ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। तो मैं चाहता हूं, आपने कॉलम में तो लिखा, इसका हल क्या है, किस तरफ हमें जाना होगा? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब समी इब्राहिम साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में याद किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये पढ़ के मुझे भी रोना आया, और जैसा मैंने लिखा कि पहली दफा जब मैं रोया था पब्लिकली तो बेनज़ीर साहिबा का जब उनको शहीद किया गया था उस वक्त। और अब मुझे सिर्फ इस बात पे बहुत गहरा अफसोस इस बात पे हुआ कि क्या हमारे मुल्क में कोई एक ऐसा आदमी नहीं था जो जिसपे कोई इसके खिलाफ कोई केस ना हो, जो कम से कम एक्सेप्टेबल हो कि इनको हटाना था। आपने अगर फैसला कर लिया था कि हमने इनको हटाना है, चले ठीक है, आप इनको हटा दें, जैसे भी हटाना चाहते हैं, जो भी आपके रीजन हो। लेकिन जब आप दूसरे ला के बिठाना चाहते हैं, उसमें आपने कोई ये नहीं देखा कि भाई ये जो बंदे को हम बिठा रहे हैं इसका माजी क्या है, इसका हाल क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या चल रहा है, अदालतों में क्या चल रहा है। और इस बात पे मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और अब आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि जनाब वो कैबिनेट जो बनी है उसमें 35 में से 30 या 26 या कितने लोग जो हैं वो बेल पे हैं। अब पूरी की पूरी कैबिनेट जेल से निकल के तो बेल पे आ गई और बेल से निकल के तो हुकूमत में आ गई। ये बहुत अफसोसनाक मेरे ख्याल में सूरत हाल है। आपने पूछा इसका हल क्या होगा, मैंने इसका हल एक जो मेरी समझ में आया वो ये है, और खुद इमरान खान साहब ने भी कल कहा था कि जो गलतियां हो गई हैं उनको ठीक करें और आगे चलें। और उसका आगे चलने का हल यही है कि जी ये मान लें कि जी गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई या किसी से भी गलती हो गई, लेकिन ठीक है, गलती को हम ठीक करते हैं, आगे चलते हैं और इसको हम इलेक्शन कराते हैं और जो आवाम चाहते हैं वो करें। तो ये अगर कुछ न कुछ इतना ऑनर और जो कहते हैं प्रेस्टीज, रेस्पेक्ट को बचा ले तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। वरना तो मैं भी रो रहा हूँ, मेरे ख्याल में और बहुत से लोग भी रो रहे हैं। अच्छा, आज एक और, जैसे आपने जिक्र किया, वो जो मीटिंग का जिक्र किया, आपने कहा कि उस पर भी आपका बहुत आप रोए, फिर आपने अपने कॉलम में वो सैल्यूट का भी जिक्र किया और कहा कि आपको वो भी आपके लिए एक बड़ी ऐसी सूरत हाल थी कि बड़ी आपको तकलीफ़ हुई। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था और उसमें हमारे वज़ीर दिफा, उनकी जो तकारीर है मैं सुनाना नहीं चाहता, जिस तरह वो पाकिस्तान की फ़ौज पर कहते रहे कि ना 65 जीते, ना 71 जीते और ना जाने क्या कुछ करते रहे, कहते रहे। आज वो मौजूद थे और उनके सामने हमारे सर्विसेज चीफ मौजूद थे। आज फिर बहुत सारे लोगों का दिल टूटा होगा, आज फिर बहुत सारे कलेजे फटे होंगे। शाहीन सबाई साहब,
देखिए, मैं इसी बात पे रो रहा हूँ कि जी आपने जो करना है वो करें, लेकिन कोई एक आयोटा ऑफ डिग्निटी और रेस्पेक्ट तो रखें साथ। यानी जिन लोगों ने आपको गालियां दी, जिन लोगों ने कहा कि ये आपकी कांपें टांग रही हैं या टांगें कांप रही हैं या ये हो रहा है वो हो रहा है, उन सबको लाके आपने बिठा दिया बगैर कुछ सोचे समझे। मतलब इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे रीजन इतना बड़ा क्या है। अमेरिका अगर रीजन है तो अमेरिका तो ऐसे बहुत सारे आपका पहले भी दे चुका है। वो स्टोन एज का आपको याद होगा कि वो धमकियां दे के गए थे, लोगों ने वो भी सुन लिया और उसके बाद उसको देख भी लिया और उसको समझ भी लिया और उसने अमल भी कर लिया और बाद में उसको भुगत भी लिया। लेकिन इस तरह कोई जमीन पे गिर के लेट के कोई नहीं करता। और ये सबसे दुख वाली बात है ये कि जी आपने पूरा का पूरा एक टोला लाके अपने सर पे बिठा लिया और सब सैल्यूट करने खड़े हो गए। ये काबिल कबूल नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रही, हजम नहीं हो रहा ये। बिल्कुल, ये यहाँ पर भी लोग यही सवाल करते हैं, यही बात करते हैं। लेकिन जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है कि आज जो असद मजीद साहब जो थे पाकिस्तान के सफ़ीर अमेरिका में, वो बिल्कुल डट गए, खड़े हो गए, उन पर बड़े धमकी आमेज़ सवालात भी किए गए, उनको दबाव भी डाला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो साइफ़र था, जो बात थी वो सच थी, वो हकीकत थी, मैंने भेजा और मैं उसके कंटेंट्स को आज कैसे कह दूं कि वो सब गलत था। तो ये जो रेजिस्टेंस इस तरह की अब आना शुरू हो गई है, आपको लगता है कि ये कुछ दिलों को मोड़ेगी, कुछ किसी को एहसास होगा कि जनाब ये बड़ी शदीद गलती हो गई, अब इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, वगरना हर तरफ से हमें लोग आगे से सवाल करेंगे और बिल्कुल हम किसी तरह भी फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये बात है कि लोगों को अपने हक के लिए, सच के लिए कहीं ना कहीं तो जाकर किसी न किसी पॉइंट पे तो खड़ा होना पड़ेगा ना सभी साहब। अगर कोई भी किसी के सामने खड़ा नहीं होगा तो फिर तो आप क्या उसको क्या कहेंगे। जंगल में भी एक कानून होता है कि वहाँ एक बादशाह होता है, उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ फिर दूसरा कोई और काम नहीं होता, उल्टा सीधा काम नहीं होता। लेकिन यहाँ तो कोई किसी के सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं करता। अगर किसी ने हिम्मत की है तो बड़ी अच्छी बात है और मेरा ख्याल है चलनी चाहिए और आगे चलना चाहिए। ये बड़ा गलत ट्रेंड है, इसका नतीजा क्या निकलेगा मैं तो डर इस बात से रहा हूँ कि हमारे इदारों के अंदर अगर टूट फूट शुरू हो गई तो उसका फिर नतीजा पाकिस्तान के लिए क्या निकलेगा। सर शाहीन साहब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत पर्टिनेंट ये बात कि अगर अंदर ये कहानी शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। और यही वो सूरत हाल है जिसके लिए प्रोफेसर गनी जावेद भी हमारे साथ हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो टूट फूट है, जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं, प्रोफेसर साहब बड़ा एक संगीन इशू है ये। लोगों के दिल जो हैं ना टूटे हुए हैं कि जिनके ऊपर हम ये सुनते रहे, ब्रीफिंग्स आती रहीं कि इनके ऊपर अरबों के करप्शन के चार्जेस हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने मुल्क को लूटा है। लेकिन वो देखते थे हम माजी में जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो तब अब्बा जी थे। अभी भी बताया जाता है कि एक और बुज़ुर्ग हैं, बस वो जो फैसला कर लेते हैं वही हर तरफ चलती है कहानी। ये पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में प्लैनेट्स क्या कहते हैं? सर कुछ तो प्लैनेट कह चुके हैं, मुझे मज़ीद कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो आगे कहने वाले हैं, मैंने अक्सर आपको हवाला दिया है एक प्लैनेट का जिसको हम जोल कहते हैं। ये पाकिस्तान के अपने मुखालिफ घर में आए हुए, ये किसी के अपने घर में आए या मुखालिफ घर में आए तो इससे मामलात इल्तिवा का शिकार होते हैं, नाकामी का एहसास होता है और तरह तरह की मुश्किलात और तरह तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। यही हो रहा है पिछले 1 साल से और ये 3-4 महीने भी इसी तरह गुजर गए हैं। तो अभी ये जो सितारा है जोल, ये अगले साल मार्च तक रहेगा, 23 मार्च तक रहेगा। तो आप मेरे मुंह में खाक, मुझे लगता है कि अगस्त में बहुत बुरी तरह टेंशन आ रही है। अच्छा। हालात बहुत ख़राब होंगे, बड़ी टेंशन आएगी, पाकिस्तान को मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान को जिन लोगों ने निकाला, शायद उन्होंने ये सोचा था कि ये बड़ा अनपॉपुलर है, इसको हम निकाल देंगे, कोई बोलेगा नहीं, और ये सारे मिल गए। लेकिन अभी ये जो जलूस और ये जो जलसे और ये जो लोग निकले हैं,
आप इमरान का फ्यूचर कैसे देखते हैं? हाँ जी प्रोफेसर, ये इमरान का जो फ्यूचर है वो मैं पहले भी कुछ न कुछ जिक्र करता रहता हूँ। दो चीज़ें, एक तो उनका सितारा 6 मई को आ रहा है। 6 मई को इससे भी ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी आ रही है आवाम में। अच्छा, और ये पॉपुलैरिटी अक्टूबर तक रहेगी। दूसरा एक सितारा है जिसका मैंने अक्सर जिक्र किया है और आप हैरान होकर मेरा मुंह देखने लग जाते हैं कि बार बार कहता चला जा रहा है कि उनको अपने काम की जगह कोई धोखा दे रहे हैं। वो अब भी धोखा दे रहे हैं, अब भी वो धोखा देंगे। तो एक नहायत ही रोशन पहलू नज़र आता है जिससे उनकी आवाम में मकबूलियत बढ़ेगी अब अगले 6, 7, 8 महीनों में, और फिर अगले साल भी मकबूलियत बढ़ेगी, 3-4 महीने ऐसे आएंगे। और दूसरा जो मनहूस या बुरा सितारा है वो आपको बार बार जिसका जिक्र किया गया कि जो उनके साथ लोग लगे हुए हैं, मुनाफिक हैं उनमें वो मुनाफिक हैं वो, और फिर उनको धोखा दे रहे हैं उनके साथ। अब भी धोखा तो उनके साथ हुआ, पिछले 3 साल वो करते रहे पाकिस्तान के लिए, अंत तक मेहनत करते रहे, और आखिर में वही लोग जो उनके साथ आके कहते थे, उनके साथ बैठते थे, वही अपने रिश्तेदारों के जरिए सारे मामलात उनके साथ तय करके उन्होंने धोखा तो दिया खान को। मैं आपसे ये नहीं कहता रहा, महीनों कई प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया कि ये गड़बड़ है, उनको अपने साथियों पर एतबार नहीं करना चाहिए। और अब भी यही हो रहा है, अगले साल भी यही होना है, उनको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। 6 मई से, अलबत्ता 6 मई से उनकी अर्दिल अजीज़ी में अवामी मकबूलियत जिसे कहते हैं वो आ रही है। अच्छा, अभी इतने बड़े बड़े, अभी और मजीद आ रही है? इससे भी ज़्यादा आ रही है। नंबर 2, मैंने उनका अपना पैदाइशी जायजा बनाया है। कोई उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने मुझे तारीख पैदाइश भेजी, मैंने उनका पैदाइशी जायजा तैयार करके उनको बताया है कि जून में सियासी तौर पर इनको फिर कामयाबी आ रही है इमरान साहब को। अच्छा, जून में? तो उनका नक्शा जो है वो उनके काफ़ी हद तक इमरान साहब के हक़ में है। लेकिन ये मुश्किलात तो फिर सियासी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, ये तो आता है बिल्कुल। अच्छा, और ये उतराव नहीं आया, उतार नहीं आया उनके लिए, ये तो मैं समझती हूँ उल्टा चढ़ाव आ गए। जो पिछले 3-4 उन्होंने लोगों से रब्ता कायम किया है उसे तो यही नज़र आता है कि ये उतार नहीं है, ये तो उनकी ज़िंदगी में चढ़ाव आ गया। और 6 मई से मुश्तरी आवाम के खाने में, इमरान साहब के आवाम के खाने में आकर उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा करने वाला है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब उनका जो मुकाबला है, ये तो जो पपेट्स हैं, ये शहबाज शरीफ साहब हैं या नवाज़ शरीफ या ये आसिफ जरदारी, क्योंकि ये तो ख़ुद तो इनकी इतनी हिम्मत और इतनी हैसियत नहीं है पॉलिटिकली कि ये चैलेंज कर सकें इमरान खान को। तो बुनियादी तौर पर तो इनके पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। जनरल बाजवा साहब के प्लैनेट साहब को क्या बताते हैं? प्लैनेट ये बता रहे हैं ना जी कि उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं, मैं जनरल बाजवा की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बाजवा की तो टेंशन मैं आपको याद, आप कह चुके हैं कि मई में बड़ी टेंशन आ रही थी, आपने वो बस आ रही है ना अब। अच्छा, ये जो कल से जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है और मई का पहला हफ्ता, इसमें जिस टेंशन का मैं जिक्र किया करता हूँ वो आ गई है। और शहबाज साहब वज़ीर आला बन गए, वज़ीर आला बन गए, लेकिन उनके लिए वही टेंशन है जो इमरान साहब को महसूस हो रही है। अच्छा। उनको इमरान बन के कोई परेशानियां उन्होंने उनको इनवाइट कर लिया, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, उन दावत दी है उनको, कहें मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, मेरी तरफ आ जाएं। वो इस तरह परेशान है और इमरान साहब जो है वो इस तरह परेशान है। तो यूँ समझिए कि एक ही चीज़ के 2 रुख हैं। अच्छा, एक ही 2 रुख फ्लिप हो गए। जो पहले इमरान साहब को जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो शहबाज शरीफ को प्रॉब्लम आ रही है, आ चुकी है। और इमरान जो है वो अब उस तरफ जा रहा है जहां पर आगे उसके पॉपुलैरिटी ही पॉपुलैरिटी है। और आप कह रहे हैं कि जून में वो बहुत ही 6 मई से पॉपुलैरिटी शुरू हो रही है, और जून में 2 हादसा हो जाएगी हर शहर। जून में उनका पैदाइशी जायजा ये कह रहा है कि वो फिर सियासी तौर पर उनके प्लैनेट अरूज पर है। अरूज वाला जो खाना होता है उसे हम 10वां खाना कहते हैं, हम नजूमी जो लोग हैं। तो जून में इमरान साहब के जो पैदाइशी जायचा है उसमें उनका जो कामयाबी के जो प्लैनेट है वो 10वें खाने में पहुंच चुके हैं। अच्छा, दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं?
दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि वो दोबारा कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे, यूँ कहते हैं जी। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा प्लेनेट है ये जो इतने आप बताते हैं जो हमें बता सके कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये चोर हैं, ये पकड़े जाएंगे, कोई इनको भी सजा मिलेगी, कोई गरीबों को कोई उनकी कोई दादरसी होगी? कोई ऐसा प्लेनेट अल्लाह मियाँ ने नहीं बनाया? सर वो ऐसा प्लेनेट है ना, लेकिन कौन सा है वो डंडा कौन से प्लेनेट में है? जी जी, लेकिन ये जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जोल बैठा हुआ है, उसकी वजह से इल्तवा, उसकी वजह से नाकामी का एहसास, उसकी वजह से एक अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है या बनती रहती है। एक वाक़े के बाद एक और आ जाता है, और ये 23 मार्च 2023 तक रहेगा। ये जो पाकिस्तान को गाली देता है, जो पाकिस्तान की फ़ौज को गाली देता है, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, जो कोई बरतानिया का अमेरिका का पिट्ठू है, वो सारे के सारे हुक्मरान और अवाम पिस रहे हैं, और जो पाकिस्तान का नाम लेने वाले हैं वो बेचारे सड़कों पर हैं। हाँ, इसको इल्म नजूम में जोल कहते हैं। ये जोल है। अब है फिर 1 साल से आए हो गए, 1 साल नहीं, एक थल्ले इसके नीचे कोई टाइम बम नहीं लगाया जा सकता। 1 साल 4 महीने से आए हुए हैं, और 23 मार्च तक रहेगा अगले साल। कैसे कैसे करैक्टर पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गए हैं प्रोफेसर? जी देखिए, आपके सामने है, मेरे सामने है, और प्लेनेट भी यही कह रहे हैं, और मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि अभी हालात और बिगड़ेंगे और ख़राब होंगे। और ये मियाँ नवाज शरीफ को देखें, प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए, कम हो गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पता नहीं ये इनकी कोई बीमारी है ही नहीं, और कैसे बीमार बन जाते हैं, इतने फ्रॉड डॉक्यूमेंट और सब कुछ। आज को लगता है कि ये बंदा जो है ये कोई बीमार है। प्रोफेसर साहब, क्या इनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? मुझे तो लगता है कि इनका दिल इन्होंने को पता नहीं किसी बच्चे का दिल डलवा लिया अपने सीने में। ये तो ज़बरदस्त, देख लें ज़रा, ये कोई बीमारी वाली कहानी है? मैंने आज भी अभी उनके प्लैनेट का जिक्र करना आपके सामने, वो जद्दी हैं, कैप्रिकॉर्न है, मैंने इसका जिक्र करना है, और उसमें ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक और मंसूबा बनाया है जिससे वो सोने की कान देख रहे हैं दोबारा। ओहो। और ये मैं भी कहूँगा, मैं लिख कर लाया हूँ, मैंने हारोस्कोप बनाई, और ये नज़र आ रहा है कि वो सोने की कान पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अब उनको इस सिलसिले में बड़ी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। और वो रहनुमाई मैं यूँ कहूँगा कि उनको पहले तजर्बा हो चुका है, वो खुद ही इस मामले में बड़े मुतात होंगे, लेकिन सोने की कान पर उनकी नज़र पड़ चुकी है। इसका मतलब है पाकिस्तान पर नज़र पड़ गई है फिर? अभी भाई तो बैठ गया उनका प्रोफेसर साहब। ये या वो जो चनियोट के नज़दीक सोने की कान निकली थी, जिसे जो तांबा भी नहीं निकला। तो अभी जो अगला हफ्ता आने वाला है, मैं सब कुछ पढ़ूंगा ना, जो मैं उनकी मौजूदा हारोस्कोप से। ठीक है जी, आ जाते हैं फिर, अब हफ्ते की तरफ ही चलते हैं। आपने तो जो बात कही है, एक जोल पड़ गया हमारे ऊपर, और दूसरा वो नवाज शरीफ सोने की कान देख रहा है, तो फिर मैं भी कहूंगा ना, ये जो प्लैनेट कह रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। 25 अप्रैल से 1 मई तक आपका कैसा गुजरेगा हफ्ता? शुरू करते हैं एरीज से। तो पहले हमले अफराद की तरफ आते हैं जी, और ये कोई मुश्किल मसला है उसको हल करते नज़र आते हैं शुरू में। और 24 अप्रैल को अतारद नपचून और उसके बाद नपचून ज़ोरा की जो नज़र कायम हो रही है, उससे आप पर उम्मीद हो जाएंगे और ये मुश्किल मसला आपका हल हो जाएगा। उसके बाद दोस्त अहबाब आपकी मदद करते नज़र आते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी, आप ये जो असल बात है, आप मैं कह रहा हूँ कि आप सोचें कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरे मकासद क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, अपने इन मकासद को मद्देनज़र रखिए। और फिर ये सोचें कि क्या मैं रोमानवी मामलात के साथ अपने मामलात को सेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते आपके लिए, और आप ये फ़ैसला करें कि मेरा ये मकसद है, ये मेरा कैरियर है और ये मेरे रोमानी मामलात है, क्या ये सेट हो सकते हैं। अब आप इस पर सोचिए इस हफ्ते, और इसके बारे में कोई हेल्थ कैसी रहेगी, हाल करें। हेल्थ कैसी रहेगी? और हेल्थ ठीक है सर, इतनी कोई ख़राबी सीरियस बात नहीं है। घर को तवज्जो दें, और आप कोई काम है उसको आपने इल्तवा में डाला हुआ है, ऐसा ना करें, उस काम को फ़ौरन तवज्जो दें, मज़ीद इल्तवा ना करें उसमें। अब मैं शोर की तरफ आता जी, टॉरस की तरफ आता हूँ जी। 24 अप्रैल जो है, इसमें अतारद ज़ोल की बहुत बुरी नज़र लगी हुई है। बहरहाल आप कोशिश करते नज़र आते हैं और आप कैरियर के हवाले से किसी उलझन को हल करते नज़र आते हैं। इस तरह इस उलझन को हल करके आप महसूस करेंगे कि मैंने कैरियर के हवाले से एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। लोग आपकी कुफ्त इरादी, आपकी मेहनत को सराहेंगे।
और आप अपने इसी काम को करते जाएं। आपको बड़े अरसे के बाद किसी दोस्त से मुलाकात हो रही है, वो दोस्त जो है वो उसके साथ बातचीत में आपको अपने कैरियर के बारे में बड़ा जोश व खरोश पैदा होगा। हो सकता है आप किसी और कारोबार के बारे में सोचने लग जाएं। बहरहाल बातचीत करें दोस्त से और अपने हालात को अच्छी तरह समझें और फिर आगे बढ़ें। आपकी मेहनत को इरादी एक मैं कह चुका हूँ बड़ा सराहा जा रहा है। अब मैं आता हूँ जोज़ा हज़रात की। यहाँ पर प्रोफेसर यहाँ पर आप रुकिए, क्योंकि हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है। मैं आपको एक अच्छी सी कॉफ़ी पिलाऊंगा इस वक्फे में, और उसके बाद फिर वापस आते हैं और हम बात करेंगे जेमिनी। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बारी है जेमिनी की, जोज़ा की। और जोज़ा हज़रात इस हफ्ते लोग आपको समझ रहे हैं और आप ख़ुद भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इन दिनों आपके दिलो दिमाग पर एक ही चीज़ छाई हुई है कि मैं अपने कैरियर को किस तरह बेहतर बनाऊं। जोज़ा हज़रात, आप ज़हनी तौर पर इस काबिल हैं कि अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। अपनी कोशिशों को तेज़ कर दीजिए। और आप सोमवार मंगल बुध यहाँ जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं और जोज़ा हज़रात, आप ज़रा सोच समझ कर बात करें। आपको गलत समझा जाएगा। ये तो मौलाना फजलुर रहमान का प्लेनेट है, सदर बनने वाले हैं फिर इसका मतलब है। और आप बड़ी एहतियात से काम लें, वरना ये आपको गलत समझने की वजह से बड़ी गड़बड़ नज़र आती है। अच्छा। और उसके बाद ये है कि जुम्मा के बाद यानी हफ्ते के आखिर में फिर आपके लिए अच्छा वक्त आ रहा है। तो इस हफ्ते आप ऑब्सेस्ड हैं, यू आर ऑब्सेस्ड विद योर कैरियर, हाउ टू इम्प्रूव इट। तो आप ज़हनी तौर पर इस काबिल हैं कि आप इंशाल्लाह कोई बेहतर हाल निकाल लेंगे। अब मैं आता हूँ सरतानी हज़रात, आपको बड़ी मुफीद मालूमात हासिल हो रही हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई बात अक्सर होती रहती है, कोई वाक़या, कोई बात, कोई इस किस्म की कोई आपकी ज़िंदगी में हलचल है, कोई अक्सर होती है। उस अक्सर होने वाले जो वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली बात है, उससे आप निजात हासिल कर रहे हैं और इससे आप खुश हो जाएंगे। आपके जो असासाजात हैं और आपके जो अल्लाह ने आपको ज़राए दिए हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। इट इज़ गुड थिंग, यू गो अहेड। और आप इस सिलसिले में पुरुमीद नज़र आते हैं। आखिरी जो दिन है हफ्ता के कुछ मुश्किल नज़र आते हैं आपकी हसासियत की वजह से। बहरहाल आप भरपूर तवानाई से अपने ख्यालात का इजहार करते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ लियो असदी हज़रात। अब मैं लियो की तरफ आता हूँ और आप जनाब लियो के बारे में सुनेंगे। लियो वैसे ही ऐसा प्लेनेट है, मिलता ही नहीं जल्दी। ज़रदारी साहब का है। हाँ जी, तो वो तो बहुत मिलते हैं आज। बहुत भारी हैं, भारी। आपने लियो का जिक्र किया, प्लेनेट मिल गया। जी, मेरे ख्याल में ज़रदारी साहब का जिक्र आप इस तरह जिक्र किया करें प्लेनेट का कुछ न कुछ। जी लियो जी, लियो हज़रात, आपके लिए खुशखबरी। आप जो कुछ जिस चीज़ की तवक्को किए हो रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला है। वाह, जाहिर है जी, इधर वो से तो मिल ही गया बहुत कुछ। सदारत इधर जा रही है, सदारत भी मिल गई, वज़ारत ख़ारिजा भी मिल गई, हर शय मिल गई। और आप किसी जाने पहचाने शख्स के साथ बैठकर कारोबार के बारे में सोचने वाले हैं। अभी और मज़ीद कारोबार करना है। हाँ जी, दोनों बैठकर अपने ज़राए को इस्तेमाल करेंगे और कारोबारी तौर पर हालात का जायज़ा लेंगे। और आपको इस सिलसिले में जो माली इमदाद चाहिए या फंड्स चाहिए, वो भी आपको मिलते नज़र आते हैं। वाह। अगर आप अपने साथी को करीब लाना चाहते हैं, मज़ीद करीब लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने कैरियर को ज़हन में रखें, फिर उस शख्स को ज़हन में रखें। क्या इसमें इत्तिसाल, इसमें कोई चीज़ नज़र आती है जिसे आप ये समझें कि मेरी ज़िंदगी सही मायने में गुजरेगी, तो फिर आप आगे बढ़ें। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आता हूँ सुमला की तरफ। विर्गो सुम्बला हज़रू, आप कोई सफ़र की तैयारी कर रहे हैं या कोई नई तालीम या कोई नया बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और आप किसी इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे हैं, उस सिलसिले में आप कामयाब होते नज़र आते हैं।
उसके बाद ये होगा कि आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी है इसमें बड़ा ठहराव आया हुआ था, आप ज़रा आगे बढ़ें और इसमें भी जान पड़ सकती है। आपके जहन में जो यूँ समझ लीजिए कि तालीम और ये सफ़र का जो प्रोग्राम बन रहा है और जो आपके नए ख़यालात आपको आ रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर चल पड़े हैं, आपकी ज़िंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। अब हम आते हैं मीज़ान की तरफ। नहीं, इसमें ज़िंदगी ने नया रुख तो कर लिया है, लेकिन कोई मालो दौलत भी आ रहा है, कोई पैसा भी आ रहा है इनके विरगों में। अभी तो जिम्मेदारी आ रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ रही है और इस जिम्मेदारी से निपटने के लिए तैयारियां हो रही हैं और इस सिलसिले में उनका दिल और है, दिमाग और है। दिल ये चाहता है कि मैं ये सफ़र इख्तियार न करूँ, मगर हालात ये कहते हैं कि आगे निकलो, तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आ जाएं जी, फिर लिब्रा की तरफ आ जाएं। मीज़ानी हजरात, मीज़ानी अफराद, आप किसी नहायत ही आम काम से निपट रहे हैं। एडवेंचर, यू आर हैंडलिंग इट, डीलिंग विद इट, और इससे लगता है कि आपकी सलाहियतें इस काम में पढ़ने से आपकी सलाहियतें अरूज पर हैं और आप इन मुश्किल हालात का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस मुश्किल हालात में अपने हाथ डालें, आप रिस्क लें, आपके रिस्क लेने में ही आपकी कामयाबी नज़र आ रही है। और आला अफसरान या जो साहिब इक़्तिदार हैं वो आपको समझने शुरू हो गए हैं और उसके बाद मुराद है समझना शुरू आप जो तब्दीली चाहते हैं, अच्छा, उस तब्दीली के बारे में खुलकर बात करें और वो आपको समझ रहे हैं और इसमें आप कामयाब होते नज़र आते हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें जो आप कर रहे हैं। और हेल्थ कैसी है? हेल्थ पर असर पड़ रहा है और कोई बाजू का, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब का भी स्टार जो है वो यही है, लिब्रा प्लैनेट, तो ये कोई उनकी कोई ज़िंदगी को कोई खुदा न खास्ता ख़तरा तो नहीं? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है। ये शायद पिछले प्रोग्राम में भी बात हो चुकी होगी, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि उनके प्लैनेट 8वें खाने में आ गए हैं। 8वें खाने में जब प्लैनेट आते हैं तो ज़िंदगी को ख़तरा लाक होता है और ये प्लैनेट 23 अप्रैल तक, 23 मई तक रहेंगे। अच्छा, उनको एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जो बड़े लीडर होते हैं वो इन चीज़ों से मुबर्रा होते हैं। अब मैं अकरो की तरफ आ रहा हूँ। जी, स्कॉर्पियो। मैं स्कॉर्पियो की तरफ आ रहा हूँ। हजूर, आपने जो रोमांस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, अब आप ये चाहते हैं कि इस रोमांस का कोई नतीजा निकले, तो क्या नतीजा निकल सकता है? नतीजा ये निकलते नज़र आता है कि अब आप शादी करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, ये है रोमांस का नतीजा। हाँ जी, और फिर आप एक नया मकान खरीदना चाहते हैं। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। हाँ जी, नहीं, अपने घर के सामने। ठीक है। नया मकान है, पहले घर है, तो उसके बाद यूँ है कि आप पार्टनरशिप के हवाले से आप अपने पार्टनर को अब अच्छी तरह समझने लगे हैं और आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, फ़नकाराना सलाहियतें हैं, वो भी जन्म ले रही हैं और आप फ़नकाराना तौर पर भी कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या मतलब, क्या भैया? आर्टिस्ट, एज ए आर्टिस्ट ही वांट्स टू डू समथिंग। जैसे कि कोई फ़नकार अपनी कोई चीज़ तख्लीक देता है, तो इस सिलसिले में आकर भी हज़रात के प्लैनेट हैं। कोई मंसूबा बनाया हुआ है तो उस पर अमल करें, महज बातों से कुछ नहीं होगा और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप राब्ते बढ़ाएं। एक बात जो आपको बहुत सुझानी ज़रूरी है, ये बड़ा फ़ैसला करने का वक्त नहीं है, बच जाएं, मुठ रखो, अभी थोड़ा कंट्रोल। अगर आप मुहावरतन या फिजियोलॉजिकली यही आप समझते हैं तो डेट्स गुड। मरियम नवाज आई का विश है, यू मेरे ख्याल नो में, अगर मैं फिजियोलॉजी। गलत नहीं हो तो। ये कह रही हैं कि ये I think it's स्कॉर्पियो जो है ये मरियम नवाज साहबा का है प्लैनेट। मेरा ख्याल है ये अकबरी आदमी है। हाँ, मरियम है। हाँ जी, तो मरियम से कहा गया है एक लिहाज से, क्योंकि वो इस प्लैनेट में है कि जरा मुठ कंट्रोल योर इमोशंस प्लीज। अच्छा जी, अभी मुझे पता है उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है, मरियम साहबा का ये प्लान है, तो आप उस पर सिर्फ बात ना करें, उनको अमल करना चाहिए और मंसूबे को अमली तौर पर आगे बढ़ाएं।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੱਕਾ ਦਿਓ प्रोफेसर साहब। और वो अपने कोई बड़ा फैसला ना करें इस हफ्ते। आखिरी अच्छा, एक तरफ कहते हैं कदम आगे बढ़ाएं, एक तरफ कहते हैं बड़ा फैसला ना आखिरी करें। कील प्रोफेसर साहब ही ठोकेंगे। एक तरफ कहते हैं कदम बढ़ाएं, एक तरफ कहते हैं नहीं, बड़ा मैंने फैसला। कहा कदम सर, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि वो बड़ा फैसला ना करें, बाकी जो उनके हालात हैं उस सिलसिले में वो जो कोई भी करना चाहते हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन बड़ा फैसला ना करें। अच्छी बात। अब मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। फिर जी हाँ, और आप कॉफी पिए। आप कॉफ़ी पिए जो आपको ब्रेक में दे दी गई थी, और आधा कप अभी तक भरा पड़ा आपका। तो वापस आएंगे तो बात करेंगे सेजिटेरियस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स की नकलो हरकत पर बात हो रही है। जनाब, बारी है सेजिटेरियस कौसी हजरात। लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है आप कुछ चीज़ भूले हुए हैं। आप अपने पुराने राब्तों को याद करें, पैगामात पुरानों को याद करें, और आप जो हैं आपके किसी पुरानी चीज़ को जो ज़ाया हो चुकी है, आप भूल चुके हैं, उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये जो भूली हुई चीज़ है इसका आपको पता लगना चाहिए, वरना आपका नुकसान होने का ख़तरा है। फैमिली का कोई शख्स आपकी हमायत करता नज़र आ रहा है, इससे आप बहुत खुश हो जाएंगे, और वो फैमिली का जो शख्स है और आप दोनों बड़े खुश नज़र आते हैं, लेकिन जो फैमिली के दूसरे अफराद हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे। और आप जो तब्दीली लाना चाहते हैं लाएं, लेकिन इसके लिए चैलेंज सामने खड़े हैं, आपको इन चैलेंज से निपटना पड़ेगा, ये भी ज़हन में रख लें। मैं जद्दी की तरफ आता हूँ। कैप्रिकॉर्न, आपकी ज़िंदगी में जद्दी हज़रात बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, और आपकी ज़िंदगी में नया दौर शुरू हो चुका है। आप बुध और जुमरात के दिन अपने मामलात को अच्छी तरह सोच समझ कर कदम उठाएं। बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें। आप माली मामलात के लिए बड़े संजीदा हो रहे हैं, और आपने कोई नया मंसूबा बनाया है, उस मंसूबे की वजह से आपको सोने की कान नज़र आ रही है, और आप इस सोने की कान को इस्तेमाल करने से पहले किसी माहिराना रहनुमाई की ज़रूरत है, वरना आप इन मामलात में मज़ीद उलझ सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ को सोने की कान कहीं नज़र आ गई है? बल्कि जो सर मैंने प्लैनेट, मुझे नहीं पता आपके महबूब हैं या आपके दुश्मन हैं, मेरे जो कोई प्लैनेट नज़र आ रहे हैं वो मैंने कह दिया है, और ये मैंने जद्दी के बारे में कहा है, कैप्रिकॉर्न के बारे में कहा है। तो कैप्रिकॉर्न को सोने की कान नज़र आ गई है फिर और वो इस कान करने में हिम्मत से बड़े आगे जो खरोज से अगर आगे आ रहे हैं। वो तो मैंने देखा अभी बीमार लग ही नहीं रहे, और माली मामलात में बड़े संजीदा हो चुके हैं। वो तो खुद कान नहीं कर सकते हैं अगर सोने की कान हो तो। और 26 अप्रैल को आपका सफ़र नज़र आ रहा है। 26 अप्रैल को, इसका मतलब पाकिस्तान आ रहे हैं? मेरे ख्याल में उम्रा करना है। सफ़र नज़र आ रहा है या आप सफ़र के इंतजाम करते नज़र आ रहे हैं? हो सकता है उम्रा करने चले जाएं। तो यूँ जनाब आपकी ज़िंदगी में ये नया दौर शुरू हो चुका है, सोने की कान नज़र आ चुकी है, सफ़र के मामलात इंतजाम आप कर रहे हैं। पैसे लगाए भी तो बड़े हैं ना, वापस भी तो आने हैं पैसे, और उसी तरह आएंगे। यूँ आपका हफ्ता गुजरता नज़र आ रहा है। रोमानी मामलात को थोड़ी सी तवज्जो दें। लो दसो, एक ही गल है। दलवी हजरात आए जी। एक्वेरियस, आप बताइए। आप किसी चीज़ की तामीर कर रहे हैं, घर है या कोई ऑफिस है या जो भी है, उसमें आप दिलचस्पी आपकी बढ़ जाएगी, और जो कोई बाकी मानदा काम रह गया आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और ख़त्म करने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होगी, और आप वो खर्च करेंगे। कहीं से आएंगे तो खर्च करेंगे ना, आ भी रहे हैं पैसे। नहीं। और आप घर वालों को एहसास दिलाएं कि वो बचत का सोचें।
वो मुश्किल है आई गेस। खर्च की तरफ ये जो रुझान है उनसे बचाएं, उनको तरगीब दें कि बचत की तरफ आएँ। उसके बाद आपके जो रवानी ख़यालात हैं उनमें भी कोई तब्दीली आ रही है, आप तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। शराकत कारी में भी कोई आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है। काम के लिहाज से आप पर दबाव है, इसका जिक्र करें, इसका कोई हल सोचें। उसके बाद आप इस हफ्ता के शुरू में सोमवार मंगल को आपका किसी शख्स के साथ कोई उलझन नज़र आ रही है, कोई मुकाबला नज़र आ रहा है, कोई मुसाबकत नज़र आ रही है। उस सिलसिले में आपको लचक पैदा करनी पड़ेगी पूरा हफ्ता। अच्छा। हफ्ते के आखिर में जाकर आपके तलकात जो हैं फिर पहली सूरत जो है या बहाल हो रहे हैं। अब मैं आता हूँ। नहीं, एक सेकंड ज़रा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। आप कह रहे हैं कि किसी के साथ ईगो का इशू शुरू हो जाएगा या किसी इशू पर इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। ये मैं सोमवार को शुरू हो, और मैं आपको एज एस्ट्रोलॉजर ये बता दूँ, ये ज़ोल अतारत की बहुत बुरी नज़र कायम हो रही है। अच्छा। जब ज़ोल और अतारत की बुरी नज़र कायम हो तो डिप्रेशन आता है और ज़हनी तौर पर आदमी सोचने लग जाता है और इस किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए हजूर मैंने ये लिखा है, और आप मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। कहीं आप तो क्वेरियन तो नहीं? पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप दोनों क्वेरियन हैं। चलें जी। वेल, कुछ नहीं, अगला सितारा पाइसेस। मैं पैसे की तरफ आता हूँ। बाल जो करें मुझे समझाया करें। ठीक है। 24 अप्रैल को आप किसी आम मनसूबों पर काम करते नज़र आ रहे हैं। आप में एक अजीब बात आपके जहन में सवार है, मैं हैरान हूँ कि आपको कैसे कहूँ। आप ये चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया पर छा जाऊँ, क्या ये मुमकिन है? लेकिन आप इस किस्म की ज़हनी कफ़ी से गुजर रहे हैं। आपकी जो तख्लीती सलीक़े हैं उनसे पॉजिटिव काम लें और अपना काम ख़त्म करें। शराकती तब्दीली भी नज़र आ रही है और उसको कुछ अच्छा थोड़ा सा वक्त लें और इस शराकती तब्दीली के बारे में मज़ीद सोचें। कोई शख्स आपको बहुत चाहता है और आपसे तलकात पैदा करके बड़ी खुशी महसूस कर रहा है। गुड। 24 अप्रैल को ज़ोल अतारत की नज़र से आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। नज़र यह आता है कि मुदाखलत करेंगे तो वो रद्द अमल करेंगे, तो आप बेहतर है आप बच जाइए, अपने काम से काम रखें। अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन मैं खुश हूँ कि थोड़ा सा टाइम हमारे पास बच गया है। तो इन 1-2 मिनट्स में मैं चाह रहा था कि ज़रा फिर हम, क्योंकि सियासत जो इस वक्त पाकिस्तान की है ना, आपने बता तो दिया किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा किसकी कम, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात जो हैं किसी तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि लाहौर के जलसे में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया, उन्होंने अब रिस्ट्रेन शो किया, लेकिन लोगों से कहा कि आप मेरी कॉल के लिए तैयार रहें, और इधर ये पैगाम दिया कि आप अपनी तस्हीह कर लें जो गलती आपने की है। ये कोई इस तरह का आपको लगता है कोई कन्फ्रंटेशन, कोई तसादम पाकिस्तान? बिल्कुल, दैट इज़ वेरी मच देयर टिल 5 मई। अच्छा। और इसकी जो बेरिंग है, ये इसका जो बोझ है या इसके जो गिरफ्त या पकड़ है, वो मुझे लगता है हमारे चीफ साहब को इसे निपटना पड़ेगा। अच्छा, उनको आना पड़ेगा इसमें। हाँ, कोई कन्फ्लिक्ट, इख्तलाफ, वो उनको इस सिलसिले में इस सूरत हाल से निपटना पड़ेगा। बॉर्डर्स पर हमारी सूरत हाल ठीक है, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ? ये अगस्त में मुझे नज़र आता है कि कोई टेंशन आ रही है। अगस्त में? जी। उससे पहले ठीक है? नहीं, उससे पहले तो टेंशन, पैसिव टेंशन इज ऑलरेडी देयर। कोई महंगाई में कमी की कोई बात हो सकती है? महंगाई में कमी नहीं होगी, ये ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। ये इन लोगों का जो आए हैं या जो गए हैं, ये सब गलत ख्याल है, इनका खाम ख्याली है। अच्छा। वो सारे मामलात की जड़ नीचे से जब तक नहीं निकलेगी, ये कब तक मामला ठीक हो सकता है? वो हमारे हालात ऐसा ठीक करने वाला अभी तक कोई है ही नहीं। जो करता है उसको करने नहीं देते, उसको निकाल देते। यूँ सिलसिला ये दराज होता चला जा रहा है।
नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर गनी जावेद की, उससे पहले शाहीन शहबाज साहब की भी बात। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग बहुत मायूस हैं। प्लैनेट्स की जो नज़र है उसमें प्रोफेसर बताते हैं ज़ोहल का असर है। हालात इस तरह से हैं कि लोगों के दिल कटे हुए हैं और जो नज़रें आ रही हैं, चीज़ें सामने जो हमें मिलता है, जो देखने को मिलता है, वो लोग जिन पर इतने इतने बड़े करप्शन के चार्जेस और अभी तक वो अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं, अब वो फ़ैसला साजी में आ गए हैं, तो क्या वो फ़ैसला करेंगे? सबसे पहले तो अपने आप को रिलीफ देंगे, जैसे आज 3000 अफराद ECL से उन्होंने कहा जी सिस्टम बना दिया, वो निकल जाएंगे। ये तो हर वो पाकिस्तानी जो यहाँ पर आइन और कानून की अमलदारी चाहता है, वो आज परेशान है और सोच रहा है कि आने वाला वक्त कैसे होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।